हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिया सिंह एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके लिए एक नई स्टोरी के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। जब मेरी बेटी 10वीं क्लास में पढ़ती थी, तभी हमारे यहाँ सीरा नाम की एक काम वाली बाई थी। वह हमारे यहाँ झाड़ू पोछा बर्तन और कपड़े करती थी। उसका लड़का मेरी बेटी से 2 साल बड़ा था। उसने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी, पर उसकी माँ के कहने पर हमने उसे हमारे सामने एक एड एजेंसी में नौकरी पर लगवा दिया। उसने वहां रात को एडवर्टाइज के बैनर पेंट करके लगाए जाने का काम मिला था। रात को काम करने की वजह से उसकी आदतें बिगड़ने लगी थी। हमने उसे कई बार रोका भी, पर इसमें कोई फर्क नहीं आ रहा था। उसने उसकी माँ से जिद करी कि उसको मोटरसाइकिल दिला दो। तब मोटरसाइकिल की कीमत 30 से 40 हजार तक थी। शीला का पति एक जगह पर नाइट वॉचमैन था और शीला ने हमें बताया तो हमने उसे समझाया। उसने अपनी माँ को अपनी जान देने की धमकी दी। शीला के बताने पर मैंने उसे कहा कि ऐसे कोई मोटरसाइकिल के लिए जान नहीं देता। तुम उसे कह दो कि तुम्हें जान देनी है तो दे दो, पर मोटरसाइकिल के पैसे नहीं दूंगी। पर माँ का दिल था, वह डर गई और उसने बैंक से लोन लेकर उसे मोटरसाइकिल दिला दी। फिर क्या था, लड़के को धीरे धीरे दारू का आदत हो गया। इधर माँ मेहनत करके पैसे कमा रही थी और यहाँ लड़का फालतू में पैसे उड़ा रहा था। उसकी दारू पीने की आदत की वजह से उसकी एड एजेंसी की नौकरी चली गई। अब उसे लड़के ने जिद की कि मुझे मुंबई काम करने जाना है। उसकी माँ ने उसे ना कहा तो उसने फिर से जान देने की धमकी दी थी। वह दो दिन माँ को डराने के लिए घर से बाहर रहने लगा। फिर से उसकी माँ पिघल गई और उसको मुंबई जाने दी। वहां तो उसकी संगत और भी खराब लड़कों के साथ हो गई। काम मिलना तो दूर, यहाँ उसकी माँ को उसे मुंबई पैसे भेजने पड़ते थे। इस बार उसकी माँ ने हमारी बात मानी और पैसे भेजने बंद कर दिए। आखिर से लड़के को वापस उसकी माँ के पास ही आना पड़ा। उसके पिता की वजह से उसे भी एक जगह वॉचमैन की नौकरी मिल गई। फिर उसे एक लड़की पसंद आ गई। उसने फिर से अपनी माँ से जिद की कि मुझे तो इस लड़की से शादी करनी है, और उसकी माँ उसी लड़की की घर गई और हाथ पैर जोड़कर समझाकर अपने लड़के से उसकी शादी करवाई। शीला की बहू भी उसके साथ 2-4 घरों में काम करती थी। अच्छी लड़की थी, पर उसका बेटा फिर भी नहीं सुधरा। उसने अपनी पत्नी से भी पैसे लेकर दारू पीना चालू कर दिया। इसी वजह से उसकी वॉचमैन की नौकरी फिर से चली गई। इस बीच उनको एक बेटा भी हो गया। उसकी बीवी तो बेचारी काम कर रही थी, पर घर में बच्चा आने से उसके पति को दारू के लिए पैसे नहीं दे सकती थी। उसके पति ने उस पर हाथ उठाना चालू कर दिया। आखिर में वह लड़की उसे छोड़कर अपने मायके चली गई। अब शीला के लड़के के पास पैसे मांगने के लिए उसके माँ बाप ही रह गए। वैसे शीला के पति को भी दारू पीने की आदत थी और वह अपनी नौकरी की वजह से ज्यादा नशा नहीं करता था। वैसे भी शीला के पति को उसके लड़के पर बहुत गुस्सा था, क्योंकि उसकी नौकरी चली गई थी। एक दिन दोनों बाप बेटों में बहुत लड़ाई हो गई। पता नहीं बेटे ने बाप को क्या बोल दिया कि बाप ने दोपहर में गले में रस्सी डालकर अपनी जिंदगी खत्म कर दी। शीला तो तब काम पर आई हुई थी। वहां से फोन आने पर भागकर घर में गई। पुलिस को शायद उसने कुछ पैसे दिए तो उसके पति का केस वैसे ही निपट गया। उसके बेटे में कोई सुधार नहीं था। शीला ने खाना बनाने का काम चालू किया। इससे उसकी आमदनी भी बढ़ रही थी। पति नहीं और बेटा नशा करता था। बेटे की पत्नी ने डिवोर्स की मांग की तो शीला ने शर्त रखी कि बेटा उसको चाहिए। उसने मेरे यहाँ भी खाना बनाने का काम बांधा था। मैंने उसे डांटा कि तुम्हारा पति तो शराब पीता था, बेटा भी पूरे दिन नशे में धुत रहता है, और ऐसे में तुम्हें बेटे का बेटा क्यों चाहिए? ऐसे खराब माहौल में तुम्हें अपने पोते को भी बिगाड़ दोगी क्या? इससे अच्छा है बेटा माँ के पास रहे। पर पोते के मोह ने उसे अंधा कर दिया था। आखिर डाइवोर्स भी हो गया और उसने
पोता भी मिल गया। इसमें शीला की माँ उसकी मदद को आई। उसने घर की जिम्मेदारी संभाल ली। अब उसको अपने पोते की फिक्र नहीं थी और उसका बेटा उसके हाथ से जा रहा था। बहुत नशा करने की वजह से उसके बेटे को लीवर की बीमारी हो गई। सब लोग जहां वो काम करती थी वो उसकी मदद करके थक गए थे, क्योंकि वो हर बार अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही थी। उसके बेटे के इलाज में उसको काफ़ी पैसे लगे। आज भी वो सुबह 5 बजे से रात के 10 बजे तक काम करके अपने बेटे और उसके बेटे को बड़ा कर रही है। अब वो 55 साल की हो गई है। पोता पढ़ने में ज़्यादा होशियार नहीं है। पता नहीं वो भी कभी कमा कर उसकी दादी का सहारा बने कि नहीं। उसकी ज़िंदगी देख कभी कभी हमें लगता है कि हम यूं ही फरियाद करते रहते हैं। हम अपना रोना रोते हुए मैदान छोड़ देते हैं, जबकि यह अकेली औरत तकदीर से लड़ते हुए बिना थके बिना रुके अपने फर्ज निभा रही है। तो आपको हमारी आज की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मिलते हैं एक ऐसी ही नई स्टोरी के साथ।